हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस लिए हुए बच्चे हैं ना, तो उनको पढ़ना है स्वतंत्रता, समानता, और उसमें देखिएगा राज्य की उत्पत्ति और राज्य के तत्व क्या होते हैं, इन तमाम चीजों को पढ़ना है। ठीक है, लोकतंत्र पढ़ना है। तो आज हम लोग जो करेंगे ना, स्वतंत्रता के बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे। और डेली अभी पॉलिटिकल साइंस का लगातार अभी आपको 3-4 दिन जो भी क्लास है ना कंटिन्यू देंगे। ठीक है, इसके लिए आप भी तैयार रहिएगा। हो सकता है इस बीच में आपको मॉडल सेट ना देकर वीवीआई क्वेश्चन करा देंगे। यूनिट 1 यूनिट 2 आपका कंप्लीट है। यूनिट 1 का पूरा मैराथन कराए हुए हैं। यूनिट 2 में हम मैराथन नहीं कराए हैं, बल्कि उसको अलग अलग पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस वही है, चेंज कुछ नहीं हुआ है, उसी को पढ़ लेना है। ठीक है, और तीसरी बात, एक मैराथन और करा देंगे, बट यूनिट 3 पहले कंप्लीट हम करेंगे। यूनिट 3 में 2 वीडियो इसके अलावे और कर देंगे ना, सुबह शाम करके भी हो सकता है हम कल डाल दें और उसको कंप्लीट करा दें। उतना कर लीजिएगा तो यकीनन आपका जो है ना यूनिट 3 भी कंप्लीट। यूनिट 1 2 तो कंप्लीट पहले से हम करा रखे हैं, यूनिट 3 कराएंगे, यूनिट 4 करा देंगे जल्दी से। ठीक है, तो यानी कि आपके एग्जाम से पहले, यानी 27 से पूर्णिया यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है, तो उससे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपका जब भी एग्जाम होगा आप तैयार रहिएगा एग्जाम देने के लिए। जितना भी वीडियो कराया गया उसको देखिएगा, प्रीवियस जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग नया शुरू कर रहे हैं। इसमें स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, इस वजह से इसमें थोड़ा समय लेंगे। और ये वीवीआई टॉपिक है, यहाँ से सवाल बनना ही बनना है। देखिएगा आपके एग्जाम में आप दे के आइएगा, तब बोलिएगा गुरुजी बना था सवाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिना विलंब के चीजों को नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम समझने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है उसको समझिए। यूनिट 3 का टॉपिक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए स्वतंत्रता शब्द जो है ना, अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी बोलते हैं, और यही लिबर्टी जो शब्द है ना, ये जो लेटिन वर्ड है लीबर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि स्वतंत्रता शब्द जो है लीबर वर्ड से बना है, जो कि एक लेटिन वर्ड है, उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, तो बोलिएगा लेटिन भाषा का शब्द है, जो कि लीबर वर्ड से बना हुआ है। ठीक, उसके बाद इस शब्द का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के बंधनों का नहीं होना। यानी स्वतंत्रता का मतलब होता है ना, कोई भी बंधन आपके ऊपर नहीं है। जैसे कि आपको हम बोले कि अच्छा एक बात बताइए, आप स्वतंत्र हैं, तो आप बोलिएगा जी गुरु जी स्वतंत्र हैं। तो हम बोलेंगे कैसे स्वतंत्र हैं, तो बोलिएगा सांस हम लोग लेते हैं स्वतंत्र रूप से, कहीं भी आ जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से, कुछ भी खा पी सकते हैं स्वतंत्र रूप से, मतलब जब मन हो तब सो जाते हैं, जब मन हो तब उठ जाते हैं। ये हम लोग को स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें भी कुछ चीजों बॉन्डेशन किया गया है। तो आप बोलिएगा कैसे, हम बोलेंगे कैसे, अच्छा कोई चीज का बाउंडेशन है तो आपके ऊपर कैसे है, तो बोलिएगा सर देखिए कानून के ऊपर से भी, कानूनी रूप से भी हम लोगों के ऊपर कुछ कुछ जो है रोका गया है, रोक लगाया गया है कि ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जैसे किसी को मारने की स्वतंत्रता नहीं है हम लोगों को, ना ही किसी को हम किसी के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, ये ठीक है। किसी का धन संपत्ति को लूट नहीं सकते, ये सब स्वतंत्रता हम लोग को नहीं है। यानी ये स्वतंत्रता जो है ये गलत है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये इस तरह का कोई काम करता है, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी का धन को ले लेता है, तो ये गलत चीजें हैं, ये सही चीजें नहीं है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है मानव सभी प्रकार के नियम कानून से मुक्त होता है। यानी कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो भी इंसान है ना, वो कोई भी तरह के कानून नियम के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन इसको दो वे में लेना होगा, दोनों आयाम अभी बताएंगे, सकारात्मक और नकारात्मक, तब ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। देखिए जब चीजें डिटेल होना, तो वहां पेशेंस का बड़ा जरूरी रोल होता है। ठीक है, तो उस पेशेंस में ही आप बढ़िया निखरते हैं। ठीक है, तो निखार आपको चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा देर वेट कीजिए और भी स्वतंत्रता को एकदम डीपली क्लियर कर देंगे। ठीक है, रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सभी जगह बंधनों से घिरा होता है। यानी रूसो ये बोलता है ना कि हर एक इंसान स्वतंत्र पैदा तो जरूर होता है, बट वो हर जगह जो है ना बंधन से घिरा होता है, यानी उसके अगल बगल हर जगह जंजीर लगा होता है। ठीक है, तो ये रूसो का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा बाबू। अब आ जाइए, स्वतंत्रता का कुछ परिभाषा देखना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में होगा कि गुरुजी क्यों पढ़े परिभाषा, तो हम बोलते हैं बाबू इसलिए पढ़िए परिभाषा, क्योंकि आपके एग्जाम में परिभाषा पूछता है। अब देखिए 3rd सेमेस्टर में भी यही पढ़ना है, और
फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही पढ़ना, स्वतंत्रता समानता वहां भी पढ़ना और यहाँ भी पढ़ना है। तो दोनों जगह पढ़िएगा तो दोनों जगह अलग थोड़ी होगा। यही अभी पढ़ लीजिए, इसी का नोट्स बना लीजिए, यही थर्ड सेमेस्टर में आपको काम दे देगा। ठीक है, एक बार पढ़ना है लेकिन ढंग से पढ़ लीजिएगा तो ये सब नोट्स तैयार हो जाएगा। 2-3 टॉपिक हम बता देंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। क्योंकि हम पढ़ाते आ रहे हैं तो हमको पता है ना कि क्या पढ़ना है आपको भी और क्या पढ़ना जो आपके सीनियर है उनको भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हॉब्स के अनुसार देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ बंधों का अभाव, यानी कि जो बंधन होता है ना उसका अभाव ही स्वतंत्रता है, ये हॉब्स बोलता है। ठीक है, ग्रीन बोलता है कि उन कार्यों को करने या बंधनों के उपयोग करने की शक्ति है जो कारणीय और उपभोग है। यानी कि ये बोलते हैं ना, आप स्वतंत्रता का मतलब ये समझिए कि वही कार्य हम कर सकते हैं जो कि सही है, जो करने योग्य है, अन्यथा अन्य चीजों को हम नहीं कर सकते। यानी कि स्वतंत्रता का मतलब ये कतई नहीं है कि किसी की मृत्यु कर दें, किसी को मार दें, पीट दें, ये नहीं कर सकते। ठीक है, लास्की के अनुसार देख लीजिए, स्वतंत्रता उन वातावरण को बनाए रखने की उत्सुकता है जिसमें लोगों को अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप के विकास का अवसर मिलता है। यानी लास्की बोलता है ना कि देखिए, स्वतंत्रता का मतलब ये है ना कि इसी के माध्यम से लोग अपना सर्वोत्कृष्ट विकास करता है, अपने दिमाग का विकास करता है, अपने मन का विकास करता है, अपने चिंतन का विकास करता है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये काम किस में होता है? स्वतंत्रता के माध्यम से होता है। ये लास्की का मतलब ये डेफिनेशन है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा क्या बोला गया है? प्रत्येक मनुष्य वह करने, मतलब प्रत्येक मनुष्य जो है ना कुछ भी करने को स्वतंत्र है जिसे वह करने की इच्छा रखता है। यानी कोई भी इंसान जो करना चाहता है ना वो कर सकता है, ये हर्बर्ट स्पेंसर कहता है, यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति के की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। यानी कि आपको ये अधिकार है, हर्बर्ट स्पेंसर बोलता है कि आपको ये अधिकार है कि आप जो चाहते हैं करना वो कीजिए। आपको खाना बनाना है, आपको खाना खाना है, आपको सोना है, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे किसी और को हानि ना हो, यानी कि किसी और को दिक्कत ना हो। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि आप दूसरे को क्षति ना पहुंचाकर आप अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी आपको नहीं रोकेगी, ना ही आप खुद रोक पाइएगा अपने आप को। ठीक है, तो यही चीज हर्बर्ट स्पेंसर बोलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, सबसे पहली बार जो है ना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है ना, वहीं पे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया। यानी 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति है, वहीं पे स्वतंत्रता के बारे में बहुत चीज डिस्कस किया गया था। उसी में देखिएगा भ्रातृत्व के बारे में बताया, समानता, स्वतंत्रता, ये सब कंसेप्ट वहीं से हो रहा है। ठीक है, वहीं के लोगों ने जो है क्रांति किया और उन्होंने ये नारा दिया कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको समानता चाहिए और भ्रातृत्व मतलब बंधुत्व बढ़ाने का वो लोग नारा देने लगे अपने आप में। ठीक है, अपने आपसी लोगों के साथ। ठीक है, तो ये नारा वहीं से दिया गया, तो इसको भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, जहन में रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगला देखिए, स्वतंत्रता के आयाम। यानी स्वतंत्रता के कौन कौन से आयाम हैं इसको देखिए। तो स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, एक होता है नकारात्मक स्वतंत्रता, एक होता है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो दोनों को अब देखते हुए चलिए, नकारात्मक क्या है, सकारात्मक क्या है। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता के विचार को मानने वाले विचारकों का मानना है कि व्यक्ति को इच्छा और उसके कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता वाले जो लोग हैं ना, इस आयाम को मानने वाले, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ ना कि आप सीधा समझिए कि ये लोग बोलेंगे ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम किसी को मार दें, पीट दें तो कोई नहीं रोके, ऐसा ये मानते हैं। और सकारात्मक स्वतंत्रता वाला बात ये बोलता है कि देखिए, हम किसी को नहीं मार सकते, किसी को नहीं पीट सकते। ये बोलता है कि हम उतना ही अधिकार का यूज करेंगे, स्वतंत्रता का यूज करेंगे, जिससे कि दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। नकारात्मक बोलता है कि हमको पूरा अधिकार दीजिए, हमको जो मन होगा वो करेंगे, दूसरे का जमीन छीन लें, दूसरे का घर छीन लें, ये सब अधिकार ये मांगता है। और सकारात्मक वाला क्या बोलता है, नहीं नहीं, हम वो नहीं करेंगे, हम किसी का कोई चीज नहीं लेंगे, हम जितना हमको जरूरत है उतना ही हमको चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, यानी व्यक्ति को मनमानी करने की छूट होनी चाहिए इस स्वतंत्रता के अनुसार। ठीक है, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता बोलता है कि व्यक्ति को मनमानी करने दीजिए, यानी वो किसी का घर लेना चाहता है तो लूट ले, किसी को मारना चाहता है तो मार ले। देखिए, नकारात्मक का मतलब देखिए कितना गलत काम करने की ये बात करता है। ठीक है, यानी ये गलत वे में स्वतंत्रता को लेकर चलता है। और सकारात्मक वाला जो है ना, सही वे में लेके चलता है। वो बोलता है कि देखिए, हम भी अच्छे से रहे, दूसरा भी अच्छे से रहे। ठीक है, वो इस बात को करता है। और नकारात्मक वाला क्या बोलता है कि हम अच्छे रहे लेकिन दूसरा खराब भी रहे तो हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है। तो देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का कानून या नियम नहीं चले, आदमी जैसे मन तैसे, जब मन हो जो करना हो करे। यानी किसी को मारना है तो मार दे, किसी
की हत्या कर दी, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, इस स्वतंत्रता के अनुसार। कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी होती है। ये स्वतंत्रता बोलता है ना कि जो कम शासन करे वही अच्छा है, यानी कि जो सरकार एकदम कोई मतलब ही नहीं है सरकार को आदमी से, वही ठीक है, ठीक है, ये स्वतंत्रता वाला बोलता है। राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ाने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। ये स्वतंत्रता वाला बोलता है कि अगर राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सीमित हो जाती है, ये बोलता है ये लोग, ठीक है। नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए आवश्यक है, यानी ये स्वतंत्रता बोलता है नकारात्मक स्वतंत्रता कि नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये तो सही है कि नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों को मिलना चाहिए, बट ये नहीं है कि आप किसी को भी कुछ कर दीजिए, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले कुछ विचारक हैं जिसका नाम याद रखिएगा। एक है हर्बर्ट स्पेंसर, इसका नाम याद रखिएगा, बेंथम है, जेम्स मिल है, एडम स्मिथ है, जॉन लॉक है, ऑक्सफोर्ड है, रिकार्डो है, हॉब्स है, बर्लिन है, ठीक है, इतना नाम याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए यही बताते हैं। बोलेगा कि एक बात बताइए, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार क्या बोला जाता है, तो आप बोलिएगा गुरुजी हमको पढ़ाए हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि कोई भी इंसान को इतनी स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी कर सके, ठीक है, तो ये स्वतंत्रता बढ़िया नहीं माना जाता है, ठीक है, तो यही चीज है इसका मतलब। उसके बाद आपसे पूछेगा नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाला कौन है, तो आप बोलिएगा गुरुजी देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाला कोई और नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर है, रिकार्डो है, बेंथम है, जेम्स मिल है, एडम स्मिथ है, जॉन लॉक है, ऑक्सफोर्ड है, रिकार्डो है, ये सब का नाम बता दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए सकारात्मक स्वतंत्रता को देखिए। देखिए टॉपिक बड़ा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा स्पीड भी चलेंगे, क्योंकि कम समय बेहतर तैयारी, ये हमारा प्रयास रहेगा। 1 घंटा लेके आपको मतलब आपका समय भी व्यर्थ करें और उतना ही टॉपिक जब पढ़ाना है तो 1 घंटा आपका क्यों बर्बाद करें। अगर कम समय में हो सकता है चीजें तो उतना डिलीवर हम कर देंगे ना आपको, ठीक है। तो अब देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारों को मानने वाला जो है ना, वो बोलता है स्वतंत्रता को प्राप्त कर मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास कर सकता है। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता वाले लोग बोलते हैं कि अगर इस स्वतंत्रता कोई भी व्यक्ति इस स्वतंत्रता को प्राप्त करता है तो वो अपना सर्वांगीण विकास कर लेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट वो कर सकता है, ठीक है। इसके अनुसार मनुष्य अपने उन परिस्थितियों का निर्माण करे जो उसके विकास के साथ साथ साथी नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सके, ठीक है। इस स्वतंत्रता में यह माना जाता है कि राज्य ऐसी दशा स्थापित करे जिससे व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता ये बोलता है ना कि देखिए कोई भी इंसान है ना, उसको ये अधिकार है कि वो अपना पूरा विकास कर सके, उसको कोई नहीं रोकेगा, वो कोई भी काम करे वो अच्छे से करे, दूसरे को खाली क्षति नहीं पहुंचाए, यही बात इसमें कही गई है, इतना ध्यान में रखिएगा। तभी कोई भी आदमी अपना पूर्ण विकास कर सकता है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता वाले बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए रूसो के अनुसार इसके बारे में क्या बोला गया, सामान्य इच्छा से सही स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव है। यानी रूसो बोलते हैं कि सामान्य इच्छा यानी आपका जो जनरल मतलब एक तरह से बोलिए थिंकिंग है ना, उसी से आपकी जो सामान्य इच्छा से सामान्य चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी सामान्य इच्छा से ही स्वतंत्रता की सही रूप से आप प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बताते हैं, आपका गांव है, ठीक है, तो गांव में एक वो चापाकल बनवाना है यानी लगवाना है, तो चापाकल लगवाइएगा तो उसमें ध्यान ये रहना चाहिए ना कि सबको इसका लाभ हो। ऐसा थोड़ी है, आज के समय में क्या होता है, मुखिया जी चुनाव लड़ते हैं और जीतने के लिए वो क्या करते हैं, जो उनका वोटर रहता है उसी के घर में वो चापाकल दिवा देते हैं, और लोगों का हित वो तो देखते नहीं है, उसके घर में गड़वा दिए। अब उसके घर में 10 गो वोटर है, वो उसको वोट कर देता है, वो खुश रहता है मुखिया। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता का मतलब ये होता है बच्चों कि स्वतंत्रता में सबों के हित ध्यान में रहे, यानी कि सबों के लिए भलाई हो, ऐसा ध्यान में आपको रखकर काम करना चाहिए, ठीक है। तो वही है सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक। अब देखिए इसको मानने वाला कौन है, तो रूसो है, कांट है, बोसांके है, वार्कर है, लास्की है, हिगल है, ग्रीन है, मैकफरसन है, लियो लियोस्ट्रास है, ठीक है। तो इतने लोग जो है ना सकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं। अब दोनों को याद रखिएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता को कौन मानते हैं उसको ध्यान में रखिएगा, और सकारात्मक स्वतंत्रता को कौन मानते हैं उसको ध्यान में रखिएगा। दोनों अलग अलग ध्यान में रखिएगा, यही है स्वतंत्रता के 2 आयाम, नकारात्मक और सकारात्मक, ठीक है। अब आपको देखना होगा, नई चीजें आपको पढ़ाते हैं। अब यहां से देखना है कि स्वतंत्रता के प्रकार की विवेचना करें। पिछला बार क्वेश्चन यही पूछा था कि स्वतंत्रता के प्रकार की विवेचना करें, ठीक है। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको जो लिखना है यानी स्वतंत्रता के बारे में जितना अभी बताया ना उतना लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको फिर से शुरू कीजिएगा। यहीं से आप लिखिएगा, आंसर लिखिए, इसको शुरू कीजिएगा, उत्तर लिखिए, और स्वतंत्रता के प्रकार में देखिए इसी तरह का डायग्राम एगो बना दीजिएगा।
डायग्राम इसलिए बनाइएगा ना, चूंकि एग्जामिनर जब देखता है ना तो उसको लगता है कि बच्चा पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि गैस गाइड पढ़ के आ गया और मतलब बातें करके चला गया, ठीक है। गैस गाइड के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको मेनली जो फोकस करना है ना वो आपके अपनी तैयारी के हिसाब से करना है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो ना कि आपको एग्जामिनर नंबर देने के लिए व्याकुल हो जाए, यानी कि खुश हो जाए इतना कि आपको अच्छा नंबर दे दे, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से तैयारी हम लोगों को करना, हमको भी करना, आपको भी करना है, क्योंकि हम अच्छे से तैयारी करके आपको पढ़ाएंगे तभी तो आप अच्छा नंबर ले आई मतलब लेके आ पाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्वतंत्रता के प्रकार को देख लेते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होता है इसको देखते हैं, फिर देखेंगे हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, नागरिक स्वतंत्रता क्या है, नीतिक स्वतंत्रता क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, आर्थिक और धार्मिक, इतने इसके प्रकार हैं स्वतंत्रता के, ठीक है। तो अलग अलग से इसको भी देख लेते हैं कि आखिर राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है, सबको अलग अलग दिखते हैं अब हम लोग, ठीक है। इसको एकदम ध्यान में कंसेप्ट वाइज रखना है कि देखिए स्वतंत्रता बहुत तरह के होता है, जिसमें से आपको जो मेनली याद रखना, प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, नैतिक, व्यक्तिक और आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। अब एक एक करके इसको याद रखिएगा बच्चों, इसको देखिएगा, यहाँ से सवाल भी बनेगा, ठीक है। अगला वीडियो में जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो भागिएगा मत कि सर ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े, आपको दिखा देंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो अब देखिए प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होता है। तो देखिए प्रत्येक मानव स्वतंत्र पैदा होता है, जो कि आप जानते हैं, हर एक कोई इंसान जो है वो एकदम फ्री पैदा होता है, एकदम वो स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर ना तो कोई बाउंडेशन होता है, ना ही उसके ऊपर कोई जंजीर होता है, ना ही कुछ और होता है, वो एकदम सीधा पैदा हुआ, उसके बाद वो अपना काम जो है अपने हिसाब से करने लगता है, ठीक है। वह प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग करता है और आवश्यकता को पूरा अपनी आवश्यकता को पूरा करता है। यानी आप देखिए पैदा हुए या हम भी पैदा हुए तो कैसे हुए, हम लोग के पास कुछ था नहीं था, जब आए हम लोग पृथ्वी पे तो उसके बाद हम लोग को भूख लगा तो हम लोग भूख लगा तो मतलब माँ के सहारे हम लोग भोजन प्राप्त किए, उसके अलावा हम लोग को कपड़ा की जरूरत पड़ी तो माँ, हमारी मम्मी या आपकी मम्मी कपड़ा आपको पहनाई, क्यों, क्योंकि ये प्रकृति में अवेलेबल था, वही चीज आपको दे दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो हम लोग को शिक्षा दिया गया, मतलब जो जो जरूरत हम लोग को लगा वो हम लोग कहाँ से प्राप्त किए, नेचर से प्राप्त किए, कोई और इंसान आपको तो नहीं दिया होगा, नेचर ही देता है ना। कोई भी इंसान आपको कपड़ा ला के दिया तो वो कहाँ से कपड़ा पाया होगा, नेचर से पाया ना, क्योंकि उसकी खेती होती है, खेती होने के बाद देखिएगा कपड़ा बनता है, कपड़ा बनने के बाद आपको दिया जाता है ना। तो यानी नेचर तो सब चीज में मतलब समान रोल अदा करता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है प्राकृतिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता है कि इंसान पैदा स्वतंत्र होता है और जैसे ही प्रकृति में आता है तो वो प्राकृतिक चीजों का यूज अपने लिए करने लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मानव अपनी मनमानी से प्राकृतिक चीजों का दुरुपयोग करे। यानी कि मान लीजिए आपको प्राकृतिक चीजों का यूज करने का अधिकार है, बट इसका मतलब ये नहीं ना बच्चों कि आप प्राकृतिक चीजों का दुरुपयोग करें। यानी कि अभी आप जानते हैं कि जल जो है नदी वगैरह जो है पूरा पॉल्यूट हो रहा है, प्रदूषण उसमें हो रहा है, तो ये हम लोग को अधिकार है कि नदी को प्रदूषित करें, नहीं है अधिकार, लेकिन हम लोग कर दे रहे हैं। तो ये गलत बात है ना, आने वाली जो पीढ़ी है वो हम लोग को क्या अच्छा बोलेगी या खराब बोलेगी, हम लोग को खराब ही बोलेगी, क्योंकि हम लोग अच्छा कुछ कर तो नहीं रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये गलतियां जो हमारी है इसको सुधारना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए अगर मानव प्राकृतिक चीजों का दुरुपयोग करता है तब ऐसी स्थिति में समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। यानी कि अगर हम लोग कोई भी सामाजिक चीजों को या कोई भी चीजों को अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं ना तो इससे हमारा समाज जो है ना वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता है ना बच्चों जो व्यक्ति को अपने आप में स्वतंत्र करता है, पर्सनल इसको बोलते हैं ना स्वतंत्रता, ठीक है। तो जैसे कि आप भी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं, तभी तो आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका मन है कि हम इनका वीडियो देखें, हमको समझ में आता है स्टडी 26 का, तो आप पढ़ रहे हैं हमसे ना। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आपको जब मन होता है तब खाते हैं, ये सब आपकी आस्था की चीजें हैं, आपकी स्वतंत्रता की चीजें हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीने का अधिकार है, ठीक है, जिससे वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर अपना विकास कर सकता है। यानी कि आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस तरह से प्राप्त है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कोई भी मतलब अगर आपको निर्णय लेना है तो वो ले सकते हैं, ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सांस लेना, बैठना, सूतना, जो भी काम आप करते हैं वो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। आप कभी किसी को बोले कि हम सांस ले रहे हैं, मम्मी से पूछे कि मम्मी हम सांस ले कि नहीं,
नहीं ना पूछे हैं। आपको साथ साथ मतलब हर एक इंसान को सांस लेना है, वो तो जरूरी है जीवन के लिए, वो तो अपने हिसाब से ले लेता है ना, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भूख लगता है तो आप कभी किसी को पूछते हैं कि हमको खाने दो? अगर भूख बहुत तेज लगा है तो आप खुद ही निकाल के खा लेते हैं, है कि नहीं? तो ये सब स्वतंत्रता हम सबको प्राप्त है, इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, अगला स्वतंत्रता क्या है उसको देख लीजिएगा बच्चों। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है ना बच्चों, कोई भी इंसान जो है ना वो कोई भी काम कर सकता है, यानी कि किसी को ठेला चलाना ठेला चलाए, किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो बने। ठीक है, कोई भी काम करे, उससे पैसा कमाए, अपना आर्थिक विकास करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है प्राकृतिक प्रत्येक व्यक्ति जो है ना आर्थिक रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति पर निर्भर ना हो। ठीक है, सभी व्यक्तियों को अपना आर्थिक विकास करने का समान अवसर प्राप्त हो। यानी आर्थिक स्वतंत्रता ये बोलता है ना कि सब इंसान जो है ना आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, वो अपना काम कर सकता है, वो किसी भी काम को करे, किसी भी तरह से जिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यही है। ठीक है, मतलब कोई भी आप काम कीजिएगा उसका पैसा आपको मिलना चाहिए, ये आपको अधिकार है। ठीक है, उसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है ना बच्चों, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करे, उसमें कोई भी नहीं उसको रोकेगा। जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं, तो आप सनातन का प्रचार करते होंगे कि आप कभी देखिएगा सनातन को जो मानते हैं वो भगवान शिव का पूजा करते हैं या किसी का भी पूजा पाठ करते हैं। उसी तरह जो इस्लाम को मानते हैं वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो रोजा रखते हैं, उनको अधिकार है ना, वो अपना काम करें। ईसाई धर्म को जो मानने वाले व्यक्ति होंगे वो ईसाई धर्म के अनुसार अपना काम करते होंगे, जीसस को मानते होंगे। ठीक है, उनको भी मानने का अपना अधिकार है। उसी तरह सिख जो धर्म को मानने वाले हैं वो सिख धर्म को मानने के साथ साथ अपना प्रचार प्रसार भी करते होंगे। यानी कि कुल मिलाकर इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है ना, ये धर्म में आपको स्वतंत्र कर देता है कि आप कोई भी धर्म को अपनाइए, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, कोई भी धर्म का जो है ना उसका अनुपालन करिए, इसमें कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यही है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला स्वतंत्रता जो है उसको देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वराज्य, देश की आजादी या स्वाधीनता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी राज्य संप्रभु नहीं हो सकता। किसी भी राज्य की स्वतंत्रता वहां की राष्ट्रीय स्वतंत्रता में निहित होती है। यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब है कोई भी राज्य है ना, जैसे भारत है, ये अगर स्वतंत्र नहीं रहता बच्चों तो हम लोग क्या इस तरह से जी पाते? बिल्कुल नहीं जी पाते। आप सोच भी नहीं सकते, जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था ना बच्चों, यहाँ पे कोई भी इंसान अंग्रेजों के सामने चल कर नहीं जाता था, बल्कि वो रेंग कर जाता था, यानी जमीन में लेट कर जाना पड़ता था। कोई अंग्रेज अगर अफसर पार होता था ना तो उस समय लोगों को बैठ जाना होता था जमीन पर, वो खड़ा नहीं रह सकता उसके सामने। और वो अंग्रेज लोग जो है ना जिस होटल में खाता पीता था तो वहां पे कोई भी हिंदुस्तानी यानी इंडियन नहीं जाके खा सकता था। अंग्रेज लोग ये बना दिए थे नियम कि इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड। यानी कि आप होटल में देखते हो उस समय कि भारतीय और जो कुत्ता है ना वो मतलब होटल में नहीं आ सकता है, ये नियम बनाया हुआ था। यानी भारतीयों को कुत्ते के समान बना दिया था वो लोग, अंग्रेज लोग। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए, कोई भी राष्ट्र अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो क्या वहां रहने वाला नागरिक स्वतंत्र होगा? नहीं होगा। उसको भी कोई ना कोई नियम कानून के अनुसार चलना होगा, उसको जिसका शासन वहां रहेगा उसके हिसाब से चलना होगा। तो यही है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। मतलब ये होता है कि अगर राष्ट्र स्वतंत्र है तो आप भी स्वतंत्र हैं और आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है कहता है ना बच्चों, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है बच्चों, कोई भी इंसान जो अपना राजनीतिक अधिकार रखता है, यानी भारत का अगर नागरिक है उसको ये अधिकार है ना कि वो अपना वोट कर सकता है, अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है, वो वोटिंग में भाग ले सकता है, वो कोई नेता बन सकता है, नेता बनने के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है उन अधिकारों से है जिसके द्वारा कोई भी नागरिक शासन काल में भाग ले सकता है। गिलक्रिस्ट ने राजनीतिक स्वतंत्रता को जनतंत्र का एक ही दूसरा नाम बताया है, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता को ही गिलक्रिस्ट बोलते हैं, ये जनतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए हर एक स्वतंत्रता के प्रकार को टाइप को समझते चलना है। देखिए जब चीज समझे रहिएगा तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। अगर चीज को नहीं समझे रहिएगा तो यकीन मानिए आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो आपसे गलती होना ही होना है, आप सही नहीं कर सकते उसको। ठीक है, क्योंकि आप जैसे नए बच्चे हैं ना तो आपको लगता है ना कि शुरुआत में कि हम तो बहुत जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे पढ़िएगा ना बच्चों तो आपको लगेगा हम बहुत कम जानते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा तो आपकी जो नॉलेज है ना वो कम होते हुए नजर आएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपको लगेगा
जानने के लिए बहुत कुछ है और हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप पेशेंस रखिए, जो चीज आसान है वो तो सबके लिए है, जो हार्ड है वो सबके लिए हार्ड होगा ना। इसीलिए आपको भी हार्ड और आसान दोनों को पकड़ के रहना है और अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। अब आ जाइए, नागरिक स्वतंत्रता क्या होता है। नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज से प्राप्त होता है। इस स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार शामिल होता है। यानी नागरिक स्वतंत्रता वो अधिकार है ना बच्चों, कि हर एक इंसान को प्राप्त है। यानी कोई भी इंसान है वो स्वतंत्र रूप से कोई भी काम करता है ना, तो इसी स्वतंत्रता के आधार पर करता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप कहीं आते जाते हैं तो ये सब नागरिक स्वतंत्रता का ही पार्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, वैधानिक स्वतंत्रता, इसी को कानूनी स्वतंत्रता बोलते हैं। तो कानूनी स्वतंत्रता का मतलब ये होता है ना बच्चों, इसको लिख लीजिएगा 2 लाइन, कि कानूनी स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी कानून के समक्ष समान है, ठीक है। यानी कानून किसी के साथ गलत कार्य नहीं करेगा, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई बात नहीं है, सबके सामने सभी जो है ना कानून के सामने समान है और कानून सबका संरक्षण करेगा, ठीक है। यही होता है वैधानिक स्वतंत्रता, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है ना 19 से 22 में स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये भी वीआई क्वेश्चन इसलिए ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बनेगा कि स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा हमारे संविधान में कहाँ किया गया है, तो आप बोलिएगा अनुच्छेद 22 से माफ कीजिएगा 19 से 22 में किया गया है, ठीक है। तो इतना चीज अगर पढ़ लिए ना तो आपका ये स्वतंत्रता वाला टॉपिक कंप्लीट हम करा दिए, ठीक है। इससे कोई भी सवाल, एक भी सवाल बाहर नहीं होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समानता को कल कर लेंगे, सुबह में हम लोग क्या करेंगे ना, समानता को करा देंगे, और शाम में ही कल जो है हम लोग राज्य क्या है, राज्य के जो तत्व हैं उसको करा देंगे, ठीक है। यानी राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं उस चीज को करा देंगे। तो ये जो यूनिट 3 है ना, इसका बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा, और एक टॉपिक इसमें लोकतंत्र कराएंगे परसों। तो ये पूरा यूनिट जो 3 है वो कंप्लीट। उसके बाद आपको यूनिट 3 के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतने से क्वेश्चन बनेगा। 3-4 क्वेश्चन जो है एक साथ और कराएंगे, बात खत्म। यूनिट 1-2 खत्म था, यूनिट 3 भी खत्म होगा, यूनिट 4 शुरू कर देंगे उसके बाद, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। दोस्त यार में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके और हम भी दुगनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ा सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।